टॉपिक है ग्राम आयन। अब ग्राम आयन क्या चीज़ है, ग्राम आयन क्या चीज़ है, ये आपको यही बताएगा। ये जो दो वर्ड हैं ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ग्राम, ग्राम्स, आयन और आयनिक मैस। अब अगर आयनिक मैस लिख दिया इसका मतलब कि ये किसी आयन का ही मैस है, या आप लिख देंगे कि आयनिक स्पीशी, ये किसी आयनिक स्पीशीज का जो है कोई मैस है, आयनिक मैस है, किसी आयन का जो है वो मैस है। अब हम जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो करने की कोशिश करते हैं कि आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन और ग्राम मोल और सिंपली मोल। कि अगर आयनिक स्पीशीज का आपके पास आयनिक मैस मौजूद है और वो जनरली किस में होगा, किस यूनिट में होगा, म्यू में होगा या एम यू में होगा। अगर आप उसको सिंपली ग्राम में लिख दें उसी आयनिक मैस को, तो आपके पास जो है ग्राम आयन वो उसकी वैल्यू आ जाएगी किसी खास आयनिक स्पीशीज के लिए। तो आपने सिंपली करना क्या है कि म्यू या एएमयू को रिमूव करके वहां ग्राम जो है वो लगा देना। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल आयन। एक बात याद रखें कि चार्ज पे आयन पे चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, या वो 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो, लेकिन उसके मैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मैस आपने पढ़ा है एटॉमिक मैस, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है। और चार्जेस आते हैं इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। इसमें ना प्रोटॉन इफेक्ट हो रहा है ना न्यूट्रॉन, इसलिए मैस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज होगा। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्सिल आयन की, और हाइड्रोक्सिल आयन का कितना आयनिक वेट या आयनिक मैस है, 17 म्यू। और अगर हम इसी 17 को 17 ग्राम बना दें तो ये क्या बन जाएगा इसका, जी आई मीन्स ग्राम आयन। ये हाइड्रोक्सिल का ग्राम आयन कितना है, 17 ग्राम। और ग्राम आयन का दूसरा नाम क्या है, ग्राम मोल या सिंपली मोल। एक और लेते हैं एग्जांपल CO3 नेगेटिव की, और इसका जो आयनिक मैस है वो है 60 म्यू। और अगर हमने 60 म्यू को जो है वो रिमूव करके यहाँ ग्राम लगा दिया तो ये भी किसका, GI बन जाएगा। ये CO3 नेगेटिव का GI मीनिंग ग्राम आयन जो है वो बन जाएगा। जो तीसरी एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं SO4 नेगेटिव की। SO4 नेगेटिव का जो आयनिक मैस हम फाइंड करेंगे 32 है सल्फर का और 16 है ऑक्सीजन का। यहाँ इसके 4 एटम हैं, +4 × 16 म्यू। और आपके पास क्या इसका जो है जवाब आया, इसका आपके पास आंसर आ गया 96 म्यू। अगर आपने इसी को 96 ग्राम बना दी तो ये GI बन जाएगा सल्फेट आयन का, GI मीनिंग ग्राम आयन। और अगर हम एक और एग्जांपल लें क्लोराइड आयन की, तो आपको पता है कि इसका आयनिक वेट 35.5 म्यू होगा, जो कि इसके एटम के बराबर होगा, क्योंकि आयन और एटम का जो वेट है वो चेंज
नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है। और 35.5 म्यू इसका वेट आ गया, और इसको अगर हम लिख दें ग्राम्स में, so that will be GI meaning ग्राम आयन और Cl नेगेटिव और क्लोराइड आयन। या हम देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन ऐसी हो कि जिससे हम फाइंड कर सकें कि नंबर ऑफ ग्राम आयन्स या नंबर ऑफ ग्राम मोल या मोल कितने हैं एक आयनिक सब्सटेंस की अमाउंट में। अगर आपके पास कोई अमाउंट है एक आयनिक स्पीशी की, तो आप फाइंड कर सकें कि उसमें नंबर ऑफ जीआई या ग्राम आयन्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ ग्राम आयन्स इज इक्वल टू अमाउंट और mass of ionic species divided by ionic mass of ionic species। यानी कि अगर आपके पास कोई अमाउंट या मैस है आयनिक स्पीशी का, और अगर आपको उसका आयनिक मास या जो उस आयन का मैस है वो आपको मालूम है, या एटॉमिक मैस आपको मालूम है, तो क्या होगा, आप उन दोनों को जो है वो उनकी रेशो लेके आप उनका नंबर ऑफ जीआई या ग्राम आयन्स या ग्राम मोल या मोल आप आसानी से कर सकते हैं।